दोस्तों, ये कहानी है डेरन नाम के एक ऐसे लड़के की जिसका आज फ्यूनरल है, जहां इसकी मौत पर इसकी फैमिली और फ्रेंड्स काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन इसी वक्त हम कॉफिन में देखते हैं कि डेरिन तो अभी जिंदा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो कॉफिन के अंदर बड़े मजे के साथ वीडियो गेम खेल रहा है। इसे कुछ भी नहीं पता कि बाहर से जमीन में मरा हुआ समझकर जिंदा दफनाया जा रहा है। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो चलिए जानते हैं आखिर पूरी बात क्या है। लेकिन इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जहाँ हम देखते हैं कि डेरन की लाइफ काफी अच्छी गुजर रही होती है। वो अपने स्कूल में भी काफी पॉपुलर होता है और इसके कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं। साथ ही पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से इसके पेरेंट्स को इस पर प्राउड है। इसके अलावा डेरन का एक बचपन का दोस्त भी है जिसका नाम स्टीव है, जो कि डेरन का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ इसकी लाइफ का नेगेटिव पार्ट भी है। एक दिन डेरन और स्टीव स्कूल जाते हैं, जहां स्टीव डेरन को क्लास बंद करने के लिए मना लेता है, जिससे दोनों स्कूल की छत पर चले जाते हैं, जहां स्टीव पत्थर से स्कूल के बल्ब्स को तोड़ने लगता है और फिर डेरन को भी ऐसा करने का चैलेंज देता है। तभी क्लास में टीचर को छत से इन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं और इनकी हरकत के बारे में इनके पेरेंट्स को भी बता दिया जाता है। अब क्योंकि डेरन के पेरेंट्स इसे हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट मानते हैं, इसलिए वो इसे घर आने पर काफी डांटते हैं और इसे स्टीव के साथ दोस्ती तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि स्टीव की बुरी संगत से डेरन भी एक बुरा स्टूडेंट बनता जा रहा है। अब अगले दिन स्कूल जाते वक्त डेरन स्टीव से कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं। ये सुनकर स्टीव काफी दुखी हो जाता है और डेरन से कहता है कि क्या तुम कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इस बात पर इन दोनों की काफी बहस होने लगती है। तभी इनके पास एक कार गुजरती है, जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी इनकी तरफ एक पोस्टर फेंकता है, जिसे डेरन और स्टीव उठाकर पढ़ने लगते हैं। जहां इन्हें पता चलता है कि इनके शहर में आज फ्रेक शो नाम का एक सर्कस होने वाला है, इसलिए वो रात को सर्कस में जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम क्लास में डेरन को देखते हैं, जो अपनी बुक में सर्कस वाली किताब को देखकर पढ़ रहा होता है कि तभी इनके पास टीचर आते हैं और इनसे पोस्टर छीन लेते हैं। यहाँ टीचर पूरी क्लास को सर्कस वाला पोस्टर दिखाते हुए सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी सर्कस को देखने नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर्कस इलीगल चीजों को दिखाता है। लेकिन डेरन और स्टीव अपनी टीचर की बात को नहीं मानते हैं और रात में चुपके से सर्कस देखने चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि डेरन मकड़ियों का बहुत बड़ा फैन है, जबकि स्टीव को वेम्पायर्स पसंद हैं और वो हमेशा इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये दोनों सर्कस में पहुंच जाते हैं और शो देखने के लिए टिकट खरीद लेते हैं, जहां पर्दे के पीछे छुपा बोना इंसान इसे टिकट देता है। लेकिन ये इंसान एक क्रिएचर की तरह दिखाई दे रहा था। तभी स्टीव इस इंसान को अपना हाथ दिखाता है, जिससे वो क्रिएचर स्टीव के हाथ पर काट लेता है और वहां से भाग जाता है। खैर, दोनों इस घटना को भूलकर सर्कस के अंदर चले जाते हैं, जहां शो का होस्ट मिस्टर टोल स्टेज पर आता है और स्टेज पर पहले कलाकार को बुलाता है। ये पहला कलाकार एक वुल्फ मैन था, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर टोल इस वुल्फ मैन को ऑडियंस में बैठी एक लेडी की तरफ इशारा करता है, जिससे वो वुल्फ मैन इस लेडी की तरफ जाता है और इसके हाथों को बुरी तरह से काट देता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस लेडी के हाथ वापिस से सही होने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो लेडी स्टेज पर चली जाती है, जहां वो मिस्टर टोल इस लेडी का नाम कोरमा बताते हुए कहता है कि ये लड़की हमारे शो की मेंबर है। इसके बाद स्टेज पर अलेक्जेंडर नाम का तीसरा कलाकार आता है, जिसकी बॉडी में एक भी रिप्स नहीं थी। अलेक्जेंडर के बाद वहाँ गेरथा नाम की लड़की आती है, जिसके पास मजबूत दांत थे, जिससे वो कुछ भी तोड़ सकती थी। गेरथा के बाद राइमस नाम का एक कलाकार आता है, जिसके 2 पेट होते हैं, जिसकी मदद से वो कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर राइमस 3 पहियों वाली साइकिल को खाकर अपना टैलेंट दिखाता है और फिर इसे कुकड़े जैसा बनाकर थूक देता है। फिर इसके बाद मैडम तुर्स्का नाम की एक खूबसूरत लेडी आती है और डेरन को स्टेज पर बुलाती है। यहाँ वो डेरन से कहती है कि मैं अपना मैजिक दिखाने के लिए तुम्हें असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए डेरन मान जाता है। और जैसे ही मैडम ट्रूस्का डेरन के चेहरे को छूती है तो इसे इसका फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें से काफी भयानक चीजें दिखाई देती हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और डेरन से दूर हो जाती है। तभी मैडम ट्रूस्का के फेस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें वो जल्दी जल्दी से काटने लगती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस मैजिक को देखकर ऑडियंस काफी एंजॉय करते हैं और इसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। मैडम ट्रूस्का डेरन के फ्यूचर को देखने के बाद इतना डर गई थी कि वो सर्कस के लीडर लार्टन को शो बंद करने के लिए कहती है। मैडम ट्रूस्का डेरन से इतना क्यों डर रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ मैडम ट्रूस्का के बार बार कहने पर भी लार्टन इसकी बात नहीं मानता और स्टेज पर आकर अपना मैजिक दिखाने लगता है। लार्टन स्टेज पर अपने साथी मकड़ी को लाया था, जिसका नाम उक्टा था। यहाँ लार्टन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करने लगता है, जिसके साथ उक्टा भी डांस करने लगती है। इसी दौरान स्टीव लार्टन को पहचान जाता है कि वो एक वैम्पायर है। इसमें स्टीव ने लार्टन के बारे में एक किताब में पढ़ा था। तभी स्टीव डेरन को बताता है कि लार्टन एक वैम्पायर है और इसका असली नाम वर है। इस बीच स्टीव और डेरन के टीचर पुलिस को लेकर वहां आ जाते हैं और शो को बंद करवाने लगते हैं।
ये दोनों टीचर से छुपने के लिए बैक स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ मौका देखकर डेरन लार्टन के रूम से उक्टा को चुरा लेता है, क्योंकि पहली ही नजर में इसे उक्टा पसंद आ गई थी। डेरन उक्टा को लेकर रूम से जा ही रहा था कि तभी से लार्टन के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से रूम में छुप जाता है। यहाँ लार्टन एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आता है, जो कि लार्टन से वेम्पांजी के बारे में बात कर रहा होता है। असल में वेम्पांजी हाईब्रिड वेम्पायर थे, जो कि लोगों का ब्लड पीने के लिए इन्हें जान से मार डालते हैं, जबकि लार्टन सिर्फ ऐसा वेम्पायर है जो कि लोगों को बेहोश करके उनका ब्लड पीता है। इसी दौरान स्टीव वहाँ आता है और लार्टन से कहता है कि इसे भी वेम्पायर बनना है। यहाँ स्टीव का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है क्योंकि वो अकेला है। असल में स्टीव के डैडी ने काफी समय पहले ही छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से इनकी माँ शराबी बन गई थी। तब से ही वो अकेला ही रह रहा था। स्टीव के बार बार रिक्वेस्ट करने पर लार्टन इसे वेम्पायर बनाने के लिए मान जाता है और सबसे पहले वो स्टीव का ब्लड टेस्ट करने को कहता है। जैसे ही लार्टन स्टीव के ब्लड को अपने मुंह में डालता है तो इसे पता चलता है कि स्टीव के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, यानी कि अगर इसने स्टीव को वेम्पायर बना दिया तो वो बहुत बुरा वेम्पायर बनेगा और लोगों को मारने लगेगा। इसलिए लार्टन इसे वेम्पायर बनाने से मना कर देता है। इस बात से स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और वो लार्टन को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लार्टन को पता चलता है कि इसकी मकड़ी उक्टा बॉक्स में नहीं है, इसलिए वो उक्टा को ढूंढने लगता है। ये देखकर डेरन काफी घबरा जाता है और लार्टन से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। डेरन भागते भागते एक सड़क पर पहुंच जाता है, जिस दौरान एक कार वहाँ आकर रुकती है, जिसमें बैठे दो लोग डेरन को पकड़ लेते हैं। ये वही कार थी जिससे एक आदमी ने सर्कस का पोस्टर फेंका था। इस कार के अंदर मोरलॉग और मिस्टर टिनी नाम के दो आदमियों को दिखाया जाता है। इन दोनों के डेरन से पूछताछ के बाद पता चलता है कि इन्होंने गलत लड़के को उठा लिया है। असल में वो डेरन के दोस्त स्टीव को किसी मकसद के लिए ढूंढ रहे थे, जिसके बाद वो डेरन को कुछ बताए बगैर ही इसे इसके घर पे ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन डेरन उक्टा को अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाता है, जहाँ स्टीव उक्टा को देख लेता है और इसके साथ खेलने लगता है, पर तभी इसके हाथ से पिंजरा गिर जाता है और उक्टा इसमें से निकलकर भागने लगती है। ये देखकर अब डेरन उक्टा को रोकने की कोशिश करता है, जबकि स्टीव इसे मारने के इरादे से इसका पीछा कर रहा था। उक्टा भागते भागते हाल में आ चुकी थी, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद उक्टा एक खिड़की से भागने की कोशिश करती है, पर भागने से पहले वो स्टीव के गाल पर काट लेती है, जिस वजह से स्टीव फर्श पर गिर जाता है और मकड़ी के जहर के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद डेरन लार्टन के पास जाता है और इसे सारी बात बता देता है और स्टीव की जान बचाने को कहता है। लार्टन शुरू में इसकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब डेरन बार बार रिक्वेस्ट करता है तो लार्टन एक शर्त पर इसकी मदद करने को कहता है। वो अपनी शर्त बताता है कि डेरन को इसका वेम्पायर असिस्टेंट बनना होगा, यानी इसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पूरी सोशल लाइफ को छोड़ना होगा। डेरन सिर्फ स्टीव को बचाना चाहता था, इसलिए वो इसकी शर्त मान लेता है। जिसके बाद लार्टन डेरन के हाथ पर अपने नेल चुभाता है और इसके ब्लड में वेम्पायर ब्लड को मिक्स कर देता है, जिससे डेरन हाफ वेम्पायर में बदल जाता है। जिसके बाद डेरन लार्टन को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है, जहां लार्टन एक एंटीडोट स्टीव की बॉडी में डाल देता है, जिससे स्टीव ठीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डेरन का हाथ वेम्पायर बन जाने की वजह से इसे कच्चा मांस खाने का मन हो रहा था और इसी तरह एक दिन इसे अपनी बहन का खून चूसने की इच्छा होती है, लेकिन वो किसी तरह से खुद पर कंट्रोल करता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ इसे लार्टन दिखाई देता है। असल में लार्टन डेरन को वार्निंग देने आया था कि वो अपना घर छोड़ दे, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकते हो, लेकिन डेरन ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर तभी से ध्यान आता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसने अपनी बहन का खून चूसना चाहा था, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ने का फैसला कर ही लेता है। मगर इसे डर था कि अगर वो अचानक गायब हो गया तो इसके पेरेंट्स को हमेशा इसकी फिक्र होती रहेगी। डेरन लार्टन से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मरना होगा, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। इसी रात लार्टन डेरन के पास आता है और इसकी गर्दन तोड़कर इसे छत से नीचे फेंक देता है। लार्टन ने से इस तरह मारा था कि वो सबकी नजरों में मरा हुआ दिखाई दे। अब यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेरन का फ्यूनरल चल रहा था, जबकि डेरन कॉफिन के अंदर जिंदा लेटा हुआ था। फ्यूनरल वाली रात को लार्टन डेरन की कब्र खोदता है और इसे बाहर निकाल लेता है, जिस दौरान मोलूक भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वेम्पांजी का लीडर था, और इन पर हमला कर देता है। लेकिन लार्टन इसे चकमा देता है और डेरन को लेकर भाग जाता है। इसी बीच हम स्टीव को देखते हैं, जो कि डेरन के मुंह से बहुत ही दुखी था। वो डेरन को बहुत ही मिस कर रहा था। स्टीव का सिर्फ एक ही दोस्त था, जिसके जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था, इसलिए वो सुसाइड करने की सोचता है। वो छत से कूदने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर टिनी आ जाता है, जो उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। यहाँ टिनी से बताता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे वेम्पायर बनने के सपने के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वेम्पायर बनने का मौका दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मोलो के साथ साथ मिस्टर टिनी भी वेम्पायर है। टिनी से डेरन की सच्चाई बताता है कि डेरन अभी जिंदा है और अब वो एक वेम्पायर बन चुका है। इसके अलावा टिनी स्टीव को डेरन के बारे में भड़काने लगता है कि वेम्पायर बनना तुम्हारा सपना था और डेरन ने तुम्हारा सपना चुरा लिया है। सब कुछ जानने के बाद स्टीव को डेरन पर काफी गुस्सा आ जाता है
इसलिए वो टिनी का ऑफर मान लेता है और इसके साथ चला जाता है। इस बीच हम डेरन को देखते हैं जो धीरे धीरे सर्कस में मौजूद लोगों के साथ दोस्ती कर रहा था और साथ ही साथ दूसरों की मदद करते हुए खुद को ट्रेन करने लगता है। पर इसे अपनी फैमिली और स्टीव की बहुत याद आ रही थी और वो इनका फोटो देखने लगता है। वो फोटोज को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और स्टीव को कॉल करने लगता है, पर तभी वहाँ पर लार्टन आ जाता है और डेरन का फोन छीनकर तोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेरन की सच्चाई किसी को पता चले। इसी दौरान वहाँ पर टिनी आ जाता है। टिनी भी वहाँ पर डेरन की बात करने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेरन के पास बचपन से ही स्पेशल पावर हैं, इसलिए मिस्टर टिनी से अपने साथ रखना चाहता था। जब मिस्टर टिनी लार्टन से डेरन को मांगता है तो मिस्टर टोल इसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर टिनी के वहाँ से जाने के बाद लार्टन डेरन से कहता है कि तुम सर्कस से बाहर मत निकलना क्योंकि वेम्पांजी से तुम्हें खतरा हो सकता है। इसके बाद लार्टन डेरन को ट्रेन करने लगता है ताकि वो अपने आप की हिफाजत कर सके। ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाने के बाद डेरन की स्किल्स और स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मोलोग स्टीव को वेम्पांजी में बदल देता है जिससे स्टीव के पास इविल पावर आ जाती है और वो एक शैतान में बदल जाता है। स्टीव सबसे पहले टीचर का शिकार करता है और इसे जान से मार डालता है। इसी बीच हम डेरन को देखते हैं जिसे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए लार्टन इसे पास के खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करके डेरन को इसका ब्लड चूसने को कहता है। अब जो के डेरन का दिल बहुत साफ है इसलिए वो भूख लगने के बावजूद भी इसका खून नहीं चूसता है। फिर वो वापस वहाँ से अपने सर्कस में लौट आते हैं जहाँ अचानक से वेम्पांजी का ग्रुप इन पर हमला कर देता है और फिर दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफी लड़ाई होती है जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं। असल में वो डेरन की तलाश में आए थे। तभी एक वेम्पांजी को डेरन मिल जाता है जो कि सर्कस में रहने वाली एक लड़की के साथ छुपा हुआ था। यहाँ वेम्पांजी और डेरन के बीच लड़ाई होती है जिस दौरान लार्टन और मिस्टर टोल अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और डेरन को वेम्पांजी से बचा लेते हैं, जिसके बाद वेम्पांजी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि म्यूलोग ने इस लड़की को किडनैप कर लिया है। अगली सुबह डेरन इसे ढूंढने के लिए अकेला ही निकल जाता है क्योंकि इसे लग रहा था कि ये सब इसकी वजह से ही हुआ है। इसी बीच मिस्टर टिनी डेरन को अपने जाल में फंसाने के लिए इसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है। इधर हम डेरन को देखते हैं कि जो अपनी फैमिली को एक बार देखने के लिए घर जाता है मगर इसका पूरा घर खाली था। तभी इसकी नजर टेबल पर पड़े एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर मिस्टर टिनी ने लिखा था कि वो सर्कस में इसका इंतजार कर रहा है। यहाँ लार्टन भी वेम्पांजे से लड़ाई करने का फैसला कर लेता है और अपने वेपन्स को इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद डेरन सर्कस में आ जाता है जहां वो इस लड़की और इसकी फैमिली को लटका हुआ देखता है। यहाँ स्टीव को वेम्पांजी के साथ देखकर डेरन समझ जाता है कि अब स्टीव भी वेम्पांजी बन चुका है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्टीव पर हमला कर देता है। इसी दौरान लार्टन भी आ जाता है और म्यूलोग के साथ लड़ाई करने लगता है। अब क्योंकि डेरन ने ब्लड नहीं पिया था इसलिए वो बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव से हारने लगता है। पर तभी वो लड़की खुद को आजाद कर लेती है और डेरन को इसका ब्लड पीने के लिए कहती है ताकि डेरन को पावर वापस मिल सके, लेकिन डेरन इसका ब्लड पीने से मना कर देता है। तब वो लड़की से समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर डेरन इसका ब्लड पीने लगता है। दूसरी तरफ लार्टन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था लेकिन वो हार नहीं मानता है और लड़ाई करते हुए वो मोलोग के दिल में चाकू मार देता है जिससे मोलोग की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डेरन अपनी पावर वापस लौट जाने के बाद स्टीव से लड़ने लगता है। तभी मिस्टर टिनी वहाँ आता है और इन्हें लड़ने से रोक देता है, जिसके बाद टिनी अपने स्पेशल पावर का यूज करके मोलोग को जिंदा कर देता है और इसे एक क्रिएचर में बदल देता है। मिस्टर टिनी दोनों लड़कों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर डेरन इसके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन स्टीव बुराई का रास्ता चुनता है और मिस्टर टिनी के साथ जाने लगता है। दोनों के जाने के बाद लार्टन डेरन की फैमिली को हिप्नोटाइज करके इनकी अभी वाली याददाश्त को मिटा देता है, जिससे वो सभी इस घटना को भूल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेरन वापस से सर्कस में आ जाता है, जिसे देखकर सर्कस के सभी मेंबर इसका वेलकम करने लगते हैं और इसे घर जैसा महसूस कराते हैं। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।